वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों को मेरे चैनल में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। जो आपका प्रीवियस टॉपिक था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उसी को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो मैंने बता दिया था बेसिकली कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है। तो बेसिकली प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है वो आपका कहता है कि बेसिकली प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग हम वैसे सारे वाक्यों के लिए करते हैं जो बोलने के समय हो रहा है। जैसे में एक गाड़ी जा रही है, ए कार इज गोइंग, तुम लोग मुझे देख रहे हो, यू आर वॉचिंग मी, मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग नाउ। तो वैसा कोई भी काम, ऐसा कोई भी एक्शन जो बेसिकली बोलने के समय हो रहा है, वैसे सारे ही वाक्यों के लिए हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। और इसका जो हमारा फॉर्मेशन होता है स्ट्रक्चर, वो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज, एम, आर, उसके बाद कोई भी क्रिया क्यों ना हो उसका चौथा रूप यानी कि भी4 का प्रयोग करते हैं। ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट करेंगे, अन्यथा OW का प्रयोग करते हैं, वरना सब्जेक्ट वर्ब और क्रिया का मेन वर्ब यहाँ तक आता है। तो आज जो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये आपका बता रहा है कि यूज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इन डिफरेंट कंडीशन, कि भिन्न भिन्न कंडीशन में भी हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो पहला गौर करते हैं, ये क्या है कि यूज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इन डिफरेंट कंडीशन। ऐसा कौन कौन सा स्थिति है, कौन कौन सा हमारा कंडीशन है जहां पर हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं, जिससे कि बेसिकली आपका जो इंटर के अपर होता है, एसएससी हो गया, हमारा एनडीए हो गया, एयरफोर्स हो गया, एमटीएस हो गया, एलडीसी हो गया, वहां पर इन सबसे प्रश्न हमारे पूछे जाते हैं। तो बेसिकली बताने का पर्पस कारण यही है कि जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग पढ़ ही रहे हैं, तो साथ ही साथ थोड़ा सा बेसिक साथ साथ एडवांस का भी थोड़ा सा नॉलेज हम लोग जान लेते हैं तो बेहतर रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा गया है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग वैसे कार्य व्यापार के लिए भी होता है जो बोलने के समय जारी हो। ये तो मैंने आपको बेसिक था जो पहला दिन बता दिया था, बोलने के समय जारी। जैसे मैं भी बोल रहा हूं, तो मैं भी बोल रहा हूं, एग्जांपल स्वरूप हमारा क्या आ जाएगा, गौर करते हैं, आई एम स्पीकिंग नाउ, मैं भी बोल रहा हूं आई एम स्पीकिंग नाउ। आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हो तो क्या बोलेंगे हम एग्जांपल स्वरूप, यू आर वॉचिंग माई वीडियो। तो ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि कोई भी काम जब बोलने के समय होता है या हो रहा है, उसके लिए हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे में एक्शन 2 आपका हो दिया, मेरा भाई अभी खेल रहा है, माय ब्रदर इज प्लेइंग नाउ, वे लोग जिम जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू जिम। समझे? तो इनके अलावा सेकंड क्या कहना चाह रहा है कि वैसे कार्य व्यापार, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग हम लोग वैसे कार्य व्यापार के लिए भी करते हैं जो तत्काल नहीं हो रहा है। मतलब तत्काल मतलब क्या होता है, इसी क्षण, बोलने के वक्त। तत्काल मतलब जो काम बोलने के वक्त नहीं हो रहा है। पहला क्या पढ़े थे कि जो बोलने के समय हो रहा है, मैं बोल रहा हूं, आप लोग देख रहे हो, एक लड़का जा रहा, एक गाड़ी आ रही है, समझे ना? तो बोलने के समय जारी हो, उसके लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और नेक्स्ट क्या कहता है, एडवांस में गौर करते हैं कि वैसे कार्य व्यापार के लिए भी जो अभी मतलब तत्काल, क्या चीज, इसी क्षण, यानी बोलने के समय वो काम नहीं हो रहा हो। अब एग्जांपल लेते हैं, समझिए, थोड़ा समझते हैं। अगर हम आपको बोल रहे हैं कि मैं इन दिनों नोवेल पढ़ रहा हूं, अगर आप एग्जांपल देते हैं कि मैं इन दिनों नोवेल पढ़ रहा हूं, या मैं इन दिनों पुरानी पुरानी फिल्मों को देख रहा हूं, या फिर मैं इन दिनों वेब सीरीज देख रहा हूं, तो अगर हम ऐसा बोलते हैं तो क्या ये काम बोलने के समय हो रहा है? नहीं हो रहा है। अगर आप बोलते हैं, हमसे पूछते हैं कि आपका भैया क्या कर रहा है, एग्जाम उसका हो गया है, तुम्हारा भाई का, बड़ी दीदी का एग्जाम हो गया, कर क्या रहा है आजकल, तो बोलते हो सर वो तो इन दिनों आजकल म्यूजिक सीख रहा है, या फिर मेरी दीदी सिलाई सीख रही है, मेरे भैया डांस सीख रहे हैं। तो अगर आप इस वाक्य को बोलते हो कि मेरे भैया डांस सीख रहे हैं, वो आजकल फिल्म देख रहा है, मेरे भैया आजकल पटना घूम रहे हैं, अगर आप ऐसा बोलते हो कि मेरे भैया आजकल पटना घूम रहे हैं, मेरे भैया आजकल घूम रहे हैं, इन सब वाक्यों से क्या समझ आता है, क्या ये काम बोलने के समय हो रहा है? नहीं हो रहा है। मेरी दीदी सिलाई सीख रही है, अगर ये आप बात बोलती है तो क्या समझता है कि बोलने के समय हो रहा है? नहीं, ये बोलने के समय नहीं हो रहा है। सुबह हो, शाम हो, आज हो, कल हो, एक दिन पहले हो, ये इन दिनों मतलब ऐसा ऐसा का बोध आता है।
तो वही कहता है इसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एडवांस रूप में कि वैसे कार्य व्यापार के लिए भी हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं जो कि तत्काल नहीं हो रहा है, यानी कि बोलने के समय नहीं हो रहा है। जैसे में एक अगर हम ये बोलते हैं, एग्जांपल लेते हैं, क्या चीज कि माई सिस्टर इज लर्निंग माई सिस्टर इज लर्निंग म्यूजिक, बाय द वे हम बोल एग्जाम्पल कि मेरी बहन गाना सीख रही है, ऐसा एग्जाम्पल माई सिस्टर इज लर्निंग म्यूजिक, मेरी बहन गाना सीख रही है। तो गौर कीजिए तो ये आपका सब्जेक्ट इज एम आर भी फॉर प्रेजेंट कंडीशंस आ गया है कि नहीं है। आगे बोल रहे हो, एग्जाम्पल गौर करते हैं नंबर सेकेंड, क्या होता है कि मेरा भैया एग्जाम के बाद भैया कर क्या रहा है, तो कहते मेरे भैया पटना घूम रहा है, मेरे भैया दिल्ली घूम रहा है, मेरा भैया कलकत्ता घूम रहा है। तो आप बोल सकते हो, नाम ले लो आप, रोहन इज वॉन्डरिंग, घूमना हम लोग भिन्न भिन्न, रोम भी कहते हैं ROAM रोम, और WANDER वॉन्डर, कुछ भी बोलो आप, लेकिन करना क्या है, क्रिया का चौथा रूप, क्यों, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हम लोग क्रिया का फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो रोहन इज रोमिंग या फिर रोहन इज वॉन्डरिंग, क्या कर देंगे, पटना, वो पटना घूम रहा है। तो वह पटना घूम रहा है, क्या बोलने समय हो रहा है, नहीं हो रहा है, लेकिन इसी क्षण नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ हाल फिलहाल आगे पीछे वो हो रहा है। तो वैसे कार्य व्यापार के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। आगे लेते हैं हम लोग, चलिए, कह रहा है कि भविष्य में होने वाले कार्यक्रम, क्या कह रहा है, भविष्य में होने वाले, गौर करते हैं, हम टेंस क्या पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में अब हमारा क्या आ गया है, तो कह रहा है भविष्य में होने वाला, यानी कि हमारा टाइम जा रहा फ्यूचर, बट हमारा टेंस क्या आएगा, प्रेजेंट। तो वही कह रहा है भविष्य में होने वाले कार्यक्रम हो, निर्णय हो, पूर्व निर्धारित योजना हो, इन सब के साथ भी हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट मतलब सब्जेक्ट इज एम आर, इसके बाद क्रिया का चौथा रूप का प्रयोग करते हैं। नाम हमारा आ रहा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस, समझिएगा थोड़ा गौर से, नाम हमारा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस, बट टाइम क्या कर रहा है, ये आपका जाएगा फ्यूचर, भविष्य में, लेकिन हमको ट्रांसलेशन यूज करना है इंग्लिश में प्रेजेंट कंटीन्यूअस। तो अगर आपको हम ये बोल रहे हैं कि भविष्य में होने वाले कार्यक्रम, निर्णय, अब एग्जांपल देते हैं, तो बोलते हैं अरे थोड़ा पार्टी शुरू हुई है, दोस्त क्यों नहीं आया, तो मेरा दोस्त आज शाम में आ रहा, गौर करने की बात है, मेरा दोस्त शाम में आ रहा है, या फिर मैं कल पटना जा रहा हूँ। अब गौर कीजिए, अगर आपको एग्जांपल बोल रहे हैं कि मैं कल पटना जा रहा हूँ, तो मैं कल पटना जा रहा हूँ, गौर कीजिए एडवर्ब ऑफ टाइम, इसमें क्या आता है, हम जब भी गौर करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका एडवर्ब ऑफ टाइम का बोध आ ही जाएगा। जब भी भविष्य का बोध करेंगे तो हम लोग उन सारे ही वाक्यों में एडवर्ब ऑफ टाइम का बोध आ ही जाएगा, क्योंकि उसका होना जरूरी है। तो अगर आपको एग्जांपल बोल रहे हैं कि आई एम गोइंग टू पटना टुमारो, मैं कल पटना जा रहा हूं, तो ये गौर कीजिए, तो सब्जेक्ट इज एम आर भी फॉर, समझे, ये आपका हो गया। तो यहां पर गौर कीजिए, ये आपका क्या रहा, ये आपका टाइम इंडिकेटिंग वर्ड, जो कहीं ना कहीं एडवर्ब ऑफ टाइम आ गया, कब, कल। एग्जांपल और लेते हैं कि आज शाम ज्योति मुझसे मिलने आ रही है, गौर कीजिएगा। अब एग्जांपल में रहे हैं आज शाम, अभी बोल रहे हैं आज शाम ज्योति मुझसे मिलने आ रही है, तो हम क्या सकते हैं, ज्योति इज कमिंग टू मीट मी दिस इवनिंग, गौर कीजिए। अब देखिए कहना क्या चाहे, इस बात में हम गौर करते हैं कि ये जो आपका वर्ड आ गया दिस इवनिंग, आज शाम, टुडे इवनिंग, आप ये बोल सकते हो कि आज शाम ज्योति मुझसे मिलने आ रही है, ज्योति इज कमिंग टू मीट मी दिस इवनिंग, ये आपका हो गया सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। टेंस क्या बना रहा है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, लेकिन टाइम क्या जा रहा है, फ्यूचर। यानी कि टेंस आपका भले ही प्रेजेंट कंटीन्यूअस होता है, हो सकता है, बट आपका टाइम कहां जा रहा है, फ्यूचर जा रहा है। यानी कि हम लोग किसी भी एंगल से यह समझने का गलती नहीं करेंगे कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस मतलब 100% प्रेजेंट कंटीन्यूअस से ही का ही भाव देता है। भले ही आपका एक्शन हो प्रेजेंट का,
लेकिन कहीं ना कहीं हमारा इसका फीलिंग टाइम कहाँ जाता है, फ्यूचर भी जा सकता है, जो कि दिया गया एग्जांपल है। और ऐसे वाक्यों में ये आपका 100% कोई ना कोई आपका टाइम इंडिकेटिंग वर्ड्स रहेगा तो रहेगा। आज शाम तुम क्या कर रहे हो? अरे आज शाम हम लोग पार्टी कर रहे हैं, आज शाम हम लोग पार्टी कर रहे हैं, समझे ना। तो अगला साल तुम कहाँ घूमने जा रहे हो? हम अगला साल घूमने के लिए मनाली जा रहे हैं। हम अगला साल घूमने के लिए मनाली जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, रहा है, रही है, रहा हूँ, ये क्या प्रेजेंट कंटिन्यूअस। बट अगला साल नेक्स्ट ईयर ये आपका क्या फ्यूचर टाइम। तो भले ही आपका टाइम रहेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, बट आपका योजना क्या जाएगा, आपको वो भविष्य में जाएगा। तो वैसे के लिए भी क्या करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। चलिए थोड़ा नेक्स्ट वन लेते हैं, नंबर 4। वैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग वैसे कार्य करने के लिए करते हैं जहां पर आपका इरादा मतलब इंटेंशन का बोध होता है। क्या होता है? इंटेंशन बोध होता है। और जब भी हमारा इंटेंशन का बोध होता है तो कहीं ना कहीं वो भी आपका चला जाता है फ्यूचर में। हम लोग जब ऐसा कोई कार्य व्यापार का प्रयोग करते हैं जहां पर आपका इरादा कि क्या इरादा है, क्यों से कर रहे हो। जैसे मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ कि तुम बाजार क्यों जा रहा है? हम किताब खरीदने बाजार जा रहे हैं। अब गौर कीजिएगा, नंबर 4 एग्जांपल, आई एम गोइंग टू मार्केट। आई एम गोइंग टू मार्केट, हम बाजार जा रहे हैं, किस लिए? टू बाय बुक्स। आई एम गोइंग टू मार्केट, सब्जेक्ट इज एम आर वी फॉर, मैं बाजार जा रहा हूं, किस लिए जा रहे हैं? इरादा क्या बाजार जाने का? तो बस किताब खरीदना है, तो हम बाजार किताब खरीदने की इरादा से जा रहे हैं, ऐसा सेंस आ रहा है। यानी कि जब ये लोग उसका प्रयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका इन्फिनिटिव के तौर पे हमारा वाक आ जाएगा। इसमें आज तुम्हारा दोस्त क्यों आ रहा है? तो मेरा दोस्त मुझसे मिलने के लिए आ रहा है, मेरा दोस्त पैसा लौटाने के लिए आ रहा है, मेरा दोस्त पार्टी देने के लिए आ रहा है। वो तुमसे क्यों फोन कर रहा है? हम हिंदी बोलते हैं कि व्हाई इज ही कॉलिंग यू, वह तुम्हें क्यों फोन कर रहा है? तो वह मुझे कुछ बताने के लिए फोन कर रहा है। अब देखिए, ही इज कॉलिंग मी, एग्जांपल लेते हैं, क्या कह रहा है? बाय द वे मुकुल इज कॉलिंग मी, मुकुल मुझे फोन कर रहा है, किस लिए? टू से समथिंग अबाउट सिंकू। गौर करते हैं, मुकुल मुझे सिंकू के बारे में कुछ बताने के लिए फोन कर रहा है। यानी कि मुकुल का फोन करने के पीछे कारण क्या है? वही कह रहा, कुछ बताने के लिए फोन कर रहा है। यानी कि आपका सब्जेक्ट इज एम आर वी फॉर, बट इससे बोध क्या हो रहा? कहीं ना कहीं आपका इरादा का बोध आ रहा है कि कोई भी जो हम काम करते हैं उस काम के पीछे इरादा क्या होता है। तुम आजकल बहुत पढ़ रहे हो, क्या बात है? तुम्हारा बहुत ज्यादा पढ़ने के पीछे कारण क्या है? तो आई एम रीडिंग अलॉट टू पास द एग्जाम, हम टॉपर बनने के लिए पढ़ रहे हैं, हमको नौकरी लेने के लिए पढ़ रहे हैं। तो कोई भी जो हम काम करते हैं और उस काम से बेसिकली आपका इंटेंशन इरादा का बोध होता है। तो वैसे सारे वाक्यों के लिए भी हम लोग कहीं ना कहीं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। तो आज सिंपल वे में मैंने आपको यह बताया है कि हमारा जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट का ही हमारा भाव नहीं आता है। प्रेजेंट में कहीं ना कहीं हमारा प्रेजेंट तो होता ही होता है, साथ ही साथ हल्का सा हमारा पास्ट का भी भाव आता है और फ्यूचर का तो भाव आता ही आता है। एग्जांपल देखिए, मैं भी बोल रहा हूं, आई एम स्पीकिंग, आप लोग मुझे देख रहे हो, यू आर वॉचिंग मी, ये क्या? सिर्फ प्रेजेंट का भाव। लेकिन अगर हम ये बोलते हैं कि मैं आजकल पुरानी पुरानी फिल्में देख रहा हूं, अगर हम ये बोलते हैं कि मैं आजकल पुरानी पुरानी फिल्में देख रहा हूं, मैं आजकल यूट्यूब में शायरी सीख रहा हूं, तो अभी हम जो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि मैं आजकल यूट्यूब से शायरी सीख रहा हूं, मैं आजकल किसी को कुछ भी एग्जाम्पल देते हैं हम, तो वैसे सारे वाक्यों में एग्जाम्पल देते हैं कि मैं आजकल मूवी देख रहा हूं। तो आजकल मतलब क्या अभी की बात आ रहा है क्या? नहीं, इस वाक्य से सिर्फ और सिर्फ बोलने का समय का भाव नहीं आता है, कहीं ना कहीं बोलने के समय से पहले का भी भाव आता है और कहीं ना कहीं बोलने के समय से बाद का भी भाव आता है। यानी कि पास्ट भी है और हमारा फ्यूचर भी है। और अगर हम यह बोलते हैं कि मैं कल एक नया मोबाइल खरीदने जा रहा हूँ, ये गौर कीजिए, मैं कल एक नया मोबाइल खरीद रहा हूँ, आई एम बाइंग ए न्यू फोन टुमारो, तो इससे क्या रहा? ये काम हमारा है प्रेजेंट में, बट टाइम कहाँ जा रहा है? फ्यूचर में।
यानी कि सिंपली तौर पे जो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही नहीं रह के हमारा कहीं ना कहीं पास्ट का भी हल्का चला जाता है और साथ ही साथ फ्यूचर चला जाता है। तो आज का वीडियो इतना ही है। अब समझिएगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया है, हो ना हो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस लेके एक और वीडियो हम बना सकते हैं, तो समझने का प्रयास करेंगे आप लोग। तो ये क्या हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फर्स्ट डिवाइड करवाते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इट मींस द एक्शंस दैट इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। वे सारी की सारी क्रियाएं जो बोलने के समय घटित हो रही है उनके लिए हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। इफ यू टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर, असर्टिव में क्या होता है, सब्जेक्ट इज एम आर प्लस बिफोर ऑब्जेक्ट आईएनजी। जैसे मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग इंग्लिश। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, पहले इज एम आर सब्जेक्ट बिफोर ऑब्जेक्ट। जैसे मैं क्या आप लोग खेल रहे हो, आर यू प्लेइंग। निगेटिव में क्या करते हैं, सब्जेक्ट इज एम आर नॉट प्लस बिफोर। जैसे में वह नहीं आ रहा है, ही इज नॉट कमिंग, सब्जेक्ट में ही, हेल्पिंग वर्ब में इज, नॉट का नॉट और आना का कमिंग, तो ही इज नॉट कमिंग। एंड फोर्थ वन इंट्रोगेटिव निगेटिव। जैसे में क्या तुम लोग नहीं पढ़ रहे हो, तो क्या भी आ गया, नहीं भी आ गया, क्या बोलेंगे, आर यू नॉट रीडिंग। क्या वो परीक्षा नहीं दे रहे हो, आर यू नॉट अपियरिंग एट द एग्जाम। क्या तुम्हारे भैया तुम्हें नहीं सहायता कर रहे हैं, इज योर ब्रदर नॉट हेल्पिंग यू। या फिर आर योर ब्रदर्स नॉट हेल्पिंग यू। इज एम आर डिपेंड्स अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट्स एंड इट्स नंबर। हम लोग इज एम आर जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है उसका प्रयोग कहीं ना कहीं सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार प्रयुक्त होता है। योर ब्रदर है तो इज, योर ब्रदर इज हेल्पिंग यू। और बोल देंगे योर ब्रदर्स, जितने भाई हैं 2 3 4, तो हमको क्या बोलना पड़ेगा, आर, योर ब्रदर्स आर हेल्पिंग यू, ऐसा। लास्ट वन हमारा क्या होता है, डब्ल्यूएच क्वेश्चन। जैसे में तुम क्यों पढ़ रहे हो, व्हाई आर यू रीडिंग। वो कहाँ जा रहा है, वेयर इज ही गोइंग। वो तुम्हें क्यों फोन कर रही है, व्हाई इज सी कॉलिंग यू। वो तुम्हारा बात क्यों नहीं मान रहा है, क्यों भी आ गया नहीं भी आ गया, वह तुम्हारा बात क्यों नहीं मान रहा है, व्हाई इज ही नॉट ओबेइंग यू, ऐसा। यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आसानी से हम लोग समझ गए हैं। वो हमारा बेसिक क्लास था, ये हल्का सा हमारा क्या एडवांस हम मान सकते हैं। क्यों, क्योंकि इन सब से रिलेटेड अगर हम एसएससी की तैयारी करते हैं, एनडीए का तैयारी करते हैं, एमटीएस आता है, तो वैसे एग्जाम्स में कहीं ना कहीं इससे बेस्ड हमारे क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए मैं ये बता दिया हूं। तो आज का वीडियो इतना ही है। मैं फिर वही बताना चाहूंगा कि वे सारे बच्चे लोग, मेरे दोस्त लोग जो फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, डू लाइक and comment, and please share all the videos that you are watching. Okay, thank you. This is Mohan Kumar.